टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, हमारी गुड मॉर्निंग बहुत पहले हो चुकी थी मॉर्निंग में। आज सोच रही हूँ कि रेडी वेडी कहाँ होके जा रही है, मैं आपको बता देती हूँ अपडेट की ना। आज है होली अष्टमी। होली अष्टमी पे आपको पता है क्या है, सारी माताएं बहन अपने बच्चों की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। जैसे कि साहू माता ने रखा था, मतलब आपको साहू माता की कहानी पता होगी। और ऐसे आज मैंने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है, तो माला मेरी ये रही। और अभी तो मुझे पूजा करनी है, पूजा के टाइम पे आपसे मिलेंगे। और ये व्रत सिर्फ मेरे घर में मैं रखती हूँ, मम्मी नहीं रखती। और बच्चों को मैंने रेडी कर दिया। वहाँ में ये रही, घर उधर है, वहाँ में अभी रो रही है। और बस आपको पूजा के टाइम पे मिलते हैं। गाइस, मेरी माला की मोतिया ये रही, थाली ये रही, और मैं भी ये रही। और बस पूजा करूँ मैं। थोड़ी गैस और स्टार्ट करेंगे कथा। पहले पढ़ेंगे गणेश जी की कथा। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछा। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले खुद महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। और वह कटोरी में ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई? टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी महाराज जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। होई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक पदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर स्याऊ की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद इसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुराही गाय की सेवा करो। सुराही गाय स्याऊ माता की भैली है, वह तेरी को खुलवा देगी। तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराही गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। सुराही गाय ने सोचा, रोज उठकर मेरी सेवा कौन कर रहा है, तो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार
बहू बोली, सऊ माता तुम्हारी भैली है, सऊ माता तुम्हारी भैली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भैली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसने पेड़ पर उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को नोचने मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन, मैं सिर में जुएं पड़ गई, मेरे सिर में जुएं पड़ गई। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सारी सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूंगी नहीं। धोबी की कूंठ पर कंकरी हुई। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंदी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उज्जवल करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जवल लिए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों ने आपस में कहने लगी कि जल्दी ढोक पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर जाके देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। तो बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उज्जवल हो रहा है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बनवाई ही नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली है, उसी प्रकार भी हमारी कोख खोलियो। तो गाइस, ये रही मेरी होई माता की माला। 5 मोती इस तरह का, 5 मोती इस तरह का, क्योंकि जोड़े से हर बार 2 मोती लेके आते हैं, इसलिए अब मैं इसको पहनने जा रही हूँ, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ही उतरती है। मम्मी इधर आओ मेरे पास, एक बार इधर आओ। मेरी
सो गाइस मैं आ गई छत पे जल देने के लिए सूर्य देवता को। और कथा मैंने सुन ली थी, उस जो गेहूँ लेके ना मैंने सुनी है कथा, उसको सूर्य देवता को जल ग्रहण कराती हूँ अभी। सो गाइस मैंने सूर्य देवता को ना जल दे दिया है और बस और अपने बच्चों के पास पहुँचा रही हूँ उनके, क्योंकि बच्चों के लिए फास्ट होता है, बच्चों की रक्षा के लिए। और आपको पता ही है होली का फास्ट क्यों होता है, जिनको नहीं पता उनको सबको पता होता है ऑलरेडी यार, सब लोग रखते हैं। और बस मैं अपने बच्चों को जाके भी हाँ मतलब पैर मतलब जोड़ती हूँ, मतलब उनको प्यार करती हूँ अच्छे से। और बस जाके अभी चाय पीऊँगी, कि 12 बजे की कथा सुनने के बाद में आप कभी भी चाय पी सकते हो, मतलब कथा सुनने के बाद में बस नीचे जाती हूँ। सो गाइस मैंने जैसे कि ना पूजा कर ली थी दोपहर में, आपको पता है जल भी दे दिया था चंद्रग्रहण को। और घर के मैंने कपड़े चेंज कर दिए, घर में कपड़े चेंज कर मतलब गंदे कर दिए थे बहुत ज़्यादा। और चाय पी के मैं भी बस सो गई। जैसे अभी उठे हैं तो देखा तो शाम हो गई है और तारे भी निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। और ये मेरी पूजा की थाली ये रखी हुई, फूल माला ये रखी हुई, मिठाई ये रखी, मामी ये रही, मामी है वो कर दो है वो। और घर भी ये रहा, बस बच्चों को देख के मैं अपना व्रत खोलूंगी छन्नी में देख के, है ना घर। भगवान के मेरे दोनों बच्चे हमेशा ठीक ठाक रहे, स्वस्थ शरीर रहे और खूब खुश रहे। भगवान जी की तो राम भी आते हैं। हाँ हेलो मामी इधर आओ, आ जाओ इधर ही रहो। तो गाइस बस अभी दीदी नीचे छन्नी लेने गई है, और क्योंकि छन्नी में भूल गई थी, छन्नी में देख के ही चंद्रमा को मतलब मैं अर्घ दूंगी और फिर मैं अपने बच्चों के हाथ से पानी पीऊंगी। और बस मैं अभी व्रत खोलने जा रही हूँ थोड़ी देर बाद, फिर अभी आपको मिलते हैं। ऊपर है यही बैठ जा, देखिए पहले इनका मुंह झूठा करा दे, इनका मुंह झूठा। बुआ के पैर छुओ, यो बुआ के पैर छुओ, वो चेक करवा लेगा, पहले चेक कर अपने पैर को छू रहा है। यशस्वी भवा तेजस्वी भवानी योगी बाबा आयुष्मान भवा। सुबह मैं पूजा वगैरह करके आ गई थी और बच्चों ने मुझे ना पानी पिला दिया था और मेरा फास्ट भी खोल दिया था। मैंने आगे बस जल्दी से पूड़ी खा ली और जो भी हमारे पुआ पूड़ी बनते हैं वो दोनों खा लिए। और उसमें कपड़े चेंज करने जा रही हूँ अभी। कपड़े मेरे नाइट सूट हो गए, वो पहन ली थी। सुबह से मैंने साड़ी पहन रखी है इस वजह से, और बाल भी बांध के सुबह से मम्मी के बाल खुले हैं। तो कपड़े चेंज करके आप लोगों से मिलते हैं। अरे मम्मी के पापा और मम्मी ये रहे, हेलो कर दो, हेलो मामिया गुड। सो गाइस मैंने कपड़े चेंज करके ना बस थोड़े से चावल खा लिए थे, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा भूख लगी मुझे, तो थोड़े से चावल खा लिए थे। और गर्व में थोड़ी तबीयत ढील रही थी, इस वजह से गर्व को मैंने सुला दिया है। और बस
हमारा था अहोई अश्विनी का ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी से अहोई अश्विनी की पूजा की है, आपने कैसे की है वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। जब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस।